क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान जो किसी ऑफिस में बैठा होता है सिर्फ अपने कंप्यूटर और दिमाग के दम पर करोड़ों कमा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं तकाशी कोटेगावा की, एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जिसने न सिर्फ जापान को बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर रणनीति, अनुशासन और धैर्य हो तो कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ट्रेडिंग से जुड़ी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को। शुरुआत बेहद साधारण थी। तकाशी कोटेगावा का जन्म जापान में हुआ और वो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, न ही कोई ट्रेडिंग गुरु, न ही किसी इन्वेस्टमेंट बैंक का कनेक्शन। 2001 में जब जापान की स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा था, तकाशी ने सिर्फ $13,600 यानी लगभग 10 लाख येन से ट्रेडिंग शुरू की। उस समय वो 20 के आसपास थे और कॉलेज खत्म कर चुके थे। घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर उन्होंने खुद से ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी लेकिन बिना लालच और जल्दबाजी के। अगर आप भी सीखना चाहते हैं सही ट्रेडिंग माइंडसेट तो फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तकाशी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग लेकिन असरदार। तकाशी एक डे ट्रेडर थे। इसका मतलब वो एक ही दिन के अंदर अपनी सारी पोजीशंस बंद कर देते थे। वो छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स को टारगेट करते थे लेकिन हर ट्रेंड को ध्यान से पकड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी रिस्क मैनेजमेंट और लॉस को जल्दी कट करना। उनका मानना था मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ चलना सीखो। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाते थे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें करोड़ों तक ले गई। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट और रियल स्ट्रैटेजीज जाननी है तो लाइक करो और वीडियो आगे शेयर भी करना मत भूलना। रुकी नहीं, चली चली और चलती चली। तकाशी रोजाना 300 से 400 ट्रेड्स किया करते थे। एक दिन में 8-10 घंटे तक वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते थे। पर क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार घाटा भी सहा लेकिन हर बार उन्होंने उसी घाटे से सीख ली। 2005 में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी कुल कमाई $13,600 से बढ़कर करीब $15 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ येन हो गई थी। ये कोई जादू नहीं था, ये 1 सालों की मेहनत, अनुभव और भावनाओं पर कंट्रोल का नतीजा था। ऐसी मेहनत भरी कहानियां आपको मोटिवेट करती हैं तो अभी फॉरेक्स विद एपी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी और स्टोरी मिस न हो। लिव्ड सिंपली, अर्न्ड मैसिवली। तकाशी ने कभी भी अपनी कमाई का दिखावा नहीं किया। वो उसी पुराने से कपड़े पहनते थे, सस्ता खाना खाते थे और ज्यादा से ज्यादा अपनी रणनीति को निखारने पर ध्यान देते थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैं पैसे से ज्यादा उस प्रोसेस में रुचि रखता हूं जिससे पैसा बनता है। उनकी यह सोच हर नए ट्रेडर के लिए एक सबक है। अगर आप भी लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो तो दिखावे से दूर रहो और सीखने पर फोकस करो। ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स के लिए फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। जाने माने ट्रेडर बनने के बाद तकाशी कोटेगावा मीडिया में ज्यादा नहीं आए। वो बस एक इंटरव्यू में एनटीवी चैनल पर देखे गए जहां उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टेशन, स्क्रीन सेटअप और स्टाइल को दिखाया। उस इंटरव्यू ने ही उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया। लाखों लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन ली और आज भी वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक लेजेंड माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, 1. शुरू छोटा करो, 2. गलती से सीखो, 3. लालच मत करो, 4. सही माइंडसेट रखो, 5. अपने नियम खुद बनाओ और निभाओ। यही है वो मूल मंत्र जो हर सफल ट्रेडर को चाहिए होता है। आप क्या सीख सकते हैं तकाशी की कहानी से? कोई भी बड़ा बैकग्राउंड जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। हर लॉस एक सीख है। डिसिप्लिन सबसे जरूरी टूल है। इमोशन को कंट्रोल करो वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। और सबसे जरूरी, सच्चे मार्गदर्शन और सही सीख के लिए एक मजबूत कम्युनिटी जरूरी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हो तो अभी फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आउटरो। तकाशी कोटेगावा की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक मिशन है हर उस इंसान के लिए जो खुद की मेहनत और दिमाग के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है। फॉरेक्स विद एपी पर हम आपको ऐसी ही कहानियां, रियल स्ट्रैटेजीज और मार्केट इनसाइट्स लाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो अब देरी किस बात की? लाइक करो अगर कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब करो अगर आप अगला तकाशी बनना चाहते हो, शेयर करो ताकि आपकी तरह और लोग भी इंस्पायर्ड हों।